सहारनपुर नकुड़ नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता के निवास पर हुई बैठक। सहारनपुर नाकुड़ नगर पालिका के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता की नगर विधानसभा में चुनाव लड़ने के संभावित घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल को हवा देने की तैयारी के चलते वैश्य समाज के भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने वैश्य समाज की एकजुटता पर बात करते हुए भाजपा की नीतियों को सबसे के सम्मुख रखा। परंतु इस बैठक का मूल उद्देश्य क्या वैश्य समाज के लिए मात्र वार्ता करना था या फिर समाज के लिए कोई मूक संदेश यानी रेखा। देखा जाए तो पूर्व मंत्री व विधायक रहे संजय गर्ग नगर विधानसभा से आते रहे और चुनावी समर में हिस्सेदारी भी की। ऐसे में वैश्य समाज के प्रति उनकी जवाबदेही और प्रतिबद्धता दोनों समाजों के सामने है। अब चुनावी रणभेरी बच गई है। ऐसे में शिव कुमार गुप्ता का नगर विधानसभा से अपना दावा पेश करना कितना उचित है ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, लेकिन इतना अवश्य कि फिलहाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नगर विधानसभा के शिव कुमार गुप्ता की संभावित आमद का आलाकमान पर क्या असर पड़ेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। फिलहाल शिव कुमार गुप्ता ने अघोषित रूप से अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए वैश्य समाज की बैठक अवश्य की है। चुनावी दंगल को लेकर चिंतन मंथन और जोड़ तोड़ की प्रक्रिया प्रारंभ है। कौन किसके पाले में बैठेगा ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। रिपोर्ट कुणाल चौधरी, ब्यूरो चीफ। सर, आज आप सहारनपुर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए मां शाकुंभरी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आज सहारनपुर अपने अग्रवाल समाज के चरणों में वंदना करने अग्र बंधुओं के साथ बैठने के लिए आया तो मेरे प्रिय भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नुकुड़ के चेयरमैन और श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के होने वाले प्रदेश के पदाधिकारी श्री शिव कुमार गुप्ता जी, शिव कुमार गोयल जी के आदेश पर मैं आज सहारनपुर आया। अग्रवाल समाज सहारनपुर महानगर और जिले के सम्मानित सभी उद्यमियों, व्यापारियों से और मातृशक्ति के साथ बैठक हुई, बहुत सार्थक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हम श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है। हमारे महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशीज हैं। महाराजा अग्रसेन जी का राज्य हरियाणा के हिसार में अग्रवा में है। हमारा धाम, पांचवा धाम अगर सनातन का कहलाता है तो वो अग्रवा धाम कहलाता है। अब छठा धाम पूरे देश का बनने जा रहा है तो मेरठ में बनने जा रहा है, जिसका काम पिछले 1.5 सालों से बड़ी तेजी से चल रहा है। माँ कुल देवी लक्ष्मी का मंदिर, भगवान अग्रसेन जी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार का मंदिर, 51 फुट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा और साथ में महत्वपूर्ण है 50 बेड का आधुनिक अस्पताल, सभी आधुनिक मशीनों से युक्त अस्पताल बनेगा और 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में वीवीआईपी फ्लैट्स, जिनके बच्चे विदेश में चले गए, माता पिता पैसा होने के बाद भी डिप्रेशन में, उनके लिए 72 फ्लैट वो परिवार रह सकें वो बनाएंगे। और हमारी भौतिक युग में आज हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे, सुबह उसके लिए यज्ञशाला, सुबह डेली सनातन धर्म की माँ यज्ञ हो और उसमें युवा पीढ़ी हिस्सा ले, ये बनाएंगे। और सभा मनी का इंतजाम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। हमको सलासर बालाजी जाना होता है। अब सलासर वहाँ पे हम सभा मनी का प्रसाद का इंतजाम का भी उसमें प्रावधान रखा गया है और एक साथ 4 परिवार 56 भोग कर सकें वो भी प्रावधान रखा गया है। और इसके लिए पूरे श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट अग्रवा धाम के लिए मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मुझे समाज ने बनाया, इसका मैं अपने अग्रवाल समाज का आभारी हूँ। और पूरे प्रदेश में प्रदेश इकाई का गठन करने के लिए और उत्तर प्रदेश को 6 भागों में हमने बांटा है। उन 6 भागों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से लेकर रामपुर, बर्ज, कानपुर बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र, इन 75 जिलों में हमने 6 भागों में 6 क्षेत्रीय टीम बनाई जा रही है, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम। और ऐसी जिला इकाई 75 के 75 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष होंगे, उनकी टीम होगी। आज मैं ये कह सकता हूँ ये विश्व का दूसरा धाम बनने जा रहा है, अग्रवा धाम मेरठ में। मेरठ क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि रही है और क्योंकि मेरठ राजधानी
हस्तिनापुर रही है और हस्तिनापुर में ही युद्ध की शुरुआत महाभारत की हुई थी। महापई महाराजा अग्रसेन जी के पिता वल्लभ वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब मैंने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री से कि मेरठ के नाम को महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे मेरठ का नाम रखा जाए, इसलिए मैं आज आया। तो मेरे सबसे मेरी बात हुई तो मेरे अखबार बंधुओं ने इस बात का पूरा विश्वास दिलाया कि भाई शिव कुमार गुप्ता जी, शिव कुमार गोयल जी, मैंने गोयल कहता हूँ, गोत्र उनका गोयल है, तो मैं कह रहा हूँ शिव कुमार गुप्ता जी आज मेरे साथ प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में अपनी अनुमति देंगे। इन्होंने अनुमति दी है, जो सर्व समाज ने कहा है तो सर्व समाज बनेंगे। एक क्षेत्रीय पदाधिकारी और जिले का पदाधिकारी शिव कुमार जी अब पदाधिकारी हो गए, वो अपने सबके साथ बैठ के उसका नाम 2-3 दिन में दे देंगे। 2027 चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? आप मुझसे भाजपा का नेता होने के पूछ रहे हैं, मुझसे अग्रवाल समाज का कार्यकर्ता होने के नाते पूछ रहे हैं। भाजपा की जो भारतीय जनता पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी। वो हमारे नाम, हमारे काम, विश्वास, हमने काम करके दिखाया। हमने अपराधियों को जेल में भेजा, हमने अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर किया, हमने अपराधियों को यमराज के पास भेजा। 75 जिलों का मेरा सूबा, 68 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, गोरखपुर बरेली 2 में एम्स खोल दिए। हमने सड़कों एक्सप्रेस वे का जाल दिया, सर्वाधिक 9 एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने आयुष्मान बीमा दिया, 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया। हमने माता बहनों को 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को फ्री में मकान दिए, फ्री में 4.5 करोड़ माताओं को फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए। हमने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान की माँ है या हिंदू की माँ है, हमने देखा ये माँ है। परंतु ये विशेष समुदाय भारतीय जनता पार्टी इनको कितना ही दे दे, ये हमें वोट नहीं देते। मैं अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ, हमें इनकी वोटों की, मैं तो उनसे कहता हूँ जरूरत नहीं है। नंबर 1 बात, भाजपा का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस यूपी के अंदर परसों भी एक कांड हुआ है बड़गांव में, जो 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। अभी मेरठ में कांड हुआ है, उसके बारे में क्या? आपका शुभ नाम? मेरा नाम चौधरी साहब। 2017 के पहला हालात आपने देखे होंगे। 2017 में बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। बहन बेटियां सरेआम हाईवे पे गाड़ी रोक के बलात्कार हो जाते थे और उनकी जमानतें अपराधियों की हो जाती थी। मैं मानता हूं ये घटना हुई है, मेरठ की घटना बहुत निंदनीय घटना है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो घटना बहुत निंदनीय घटना है, हमारे लिए शर्मसार घटना है। घटना 1 हो चाहे 2 हो चाहे 100 हो, घटना घटना होती है। इसकी जांच करवा के अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी उनकी 7 पुश्ते ऐसा अपराध करने से घबराएं, ऐसी सजा मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का लगातार 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष हूं। लगातार 16 वर्ष से मैं व्यापारी की नबज जानता हूं, मैं सनातनियों की नबज जानता हूं। और एक मांग मैंने आज की है अपने श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के मंच तले माननीय मुख्यमंत्री जी से। सावन का महीना चल रहा है, कांवर का महीना चल रहा है। कांवर और सावन के महीने में मीट की दुकानें अविलंब बंद करवाई जाएं, शराब बंदी होनी चाहिए। शराब और मीट की दुकान सावन के महीने में और कांवर के महीने में नहीं चलनी चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए, जिससे मेरे अनुयायियों को, मेरे सनातनियों को, मेरे भोलों को तकलीफ